Now understand what is steady state of thermal conduction. Steady state is a situation in which no part of the body absorbs any heat. Also we can say that no part of the body will have a rise in temperature. कहने का मतलब, सपोज ये आपका एक रॉड है और आप यहाँ टेम्परेचर T1 है, यहाँ टेम्परेचर T2 है, आप गर्म कर रहे हैं इसे। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, किसी भी सेक्शन को ले लीजिए, सेक्शन ए बी, जितना हीट पर यूनिट टाइम अंदर जा रही होगी उतनी बाहर नहीं आ रही होगी। यानी कि अगर मैं इधर लिखूँ डी क्यू इन बाई डी टी विल बी ग्रेटर देन डी क्यू बाई डी टी आउट। इसका मतलब सम पार्ट हीट अब्जॉर्ब कर रहा होगा और हीट अब्जॉर्ब करने की वजह से उसका टेम्परेचर में राइज हो रहा होगा। मीन्स दैट section AB is absorbing some heat and hence its temperature also rises। लेकिन अगर स्टेडी स्टेट पहुंच जाते, क्या लिखा मैंने, नो पार्ट ऑफ बॉडी एब्जॉर्ब्स एनी हीट। थोड़ी देर और गर्म करने पर होगा क्या, अल्टीमेटली T1 T2 तो है, पर अब ये पार्ट कोई भी हीट अब्जॉर्ब करना बंद कर देगा। जितनी हीट अंदर आ रही है पर यूनिट टाइम, उतनी ही हीट बाहर निकल जाएगी और यहाँ का टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाएगा। ठीक है, सो नो हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड, और ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं विल बी एब्जॉर्ब्ड, एंड this situation is known as steady state। इसको मैं और क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सपोज आपके पास ये रॉड है और आपने यहाँ पे कोई हाई टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है T1। इन जगहों पर आपने यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगाया हुआ है, गड्ढे बना बना के थर्मोमीटर लगाया, यहाँ भी लगाया थर्मोमीटर, यहाँ भी लगाया थर्मोमीटर, ऐसे लगा लिया, एक और लगा लीजिए। ठीक है, आपने हीट देना शुरू किया, तो ये ज़्यादा टेम्परेचर पर होगा, यस और नो, ये थोड़ा कम टेम्परेचर पे होगा, ये और कम टेम्परेचर पे होगा, ये और कम टेम्परेचर पे होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे जैसे हीट ट्रांसफ़र होगी वैसे वैसे पूरी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जाती तो है नहीं। ये हाई टेम्परेचर है, यहाँ पे लो टेम्परेचर मेंटेन होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये आप यहाँ से हीट कर रहे हो तो यहाँ के पास वाली जगह ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होंगी। वो मरकरी का जो हाइट है वो दिखा भी रहा है, एक्सपेंशन ऑफ मर्करी एंड इट शोज द टेम्परेचर। ये सारे के सारे राइज कर रहे हैं एट प्रेजेंट, सब राइज कर रहे हैं। सब राइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सारे पार्ट्स जो हैं अभी हीट अब्जॉर्प्शन में लगे हुए हैं। तो ये अनस्टेडी सिचुएशन है, अनस्टेडी सिचुएशन है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये राइज तो कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये होगा कि इन सारे थर्मोमीटर्स में अब एक टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। हीटिंग कंटिन्यूड है, हीटिंग इज कंटिन्यूड। ये टेम्परेचर अब इस सारे थर्मोमीटर में फिक्स हो जाएगा और फर्दर नहीं बढ़ने का। ऐसे मैं उससे कंपैरिजन में नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं रुक गया, मैं दिखा रहा था ऐसे ऐसे और ऐसे। अल्टीमेटली आप डॉट करोगे तो एक
कर्व सा आएगा ऐसा, इन सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो एक कर्व सा आएगा ऐसा। और अभी फर्दर नो मोर राइज इन टेम्परेचर इन एनी थर्मामीटर विल बी सीन। आप ब्लैक से मार्क कर दो, मर्करी ब्लैक होती है, ठीक है। नो मोर राइज इन टेम्परेचर एनी थर्मामीटर विल बी सीन। और अब इसको बोलते हैं स्टेडी सिचुएशन, स्टेडी स्टेट। इसका मेन मतलब ये है कि अब अब्जॉर्प्शन खत्म हो चुका है। अगर अब्जॉर्ब होगा हीट तो अब डेफिनेटली टेम्परेचर राइज होगा। देयर इज नो अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड ओनली अंडर स्टेडी स्टेट वी कैन से सर्टेन थिंग्स। दैट इज, पहले एक बात इंपॉर्टेंट लिख लें कि अब जो आप डी क्यू इन है इज इक्वल्स टू डी क्यू आउट है, ये अब स्टडी सिचुएशन में ऐसा हो गया है। और यहाँ पे क्या था, डी क्यू इन ज़्यादा था डी क्यू आउट से, और सम एनर्जी वॉज गेटिंग अब्जॉर्ब्ड विच रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर इवन एट दैट टाइम। अब कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। अगर आप इसे क्यू को खोलें, डी बाई डी टी ऑफ किसी भी सेक्शन पे, सपोज मैंने रॉड बनाई है और मैं एक सेक्शन बात कर रहा हूँ, यहाँ सेक्शन ए और सेक्शन बी, सपोज यहाँ के लिए मैं लिख रहा हूँ डी बाई डी टी ऑफ क्यू क्या होता है, एम सी डेल्टा टी, ये सीखा आपने, ऐसा और नो, ए सेक्शन पे इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी एम सी डेल्टा टी, कहाँ बी सेक्शन पे। सो व्हाट यू कैन राइट, एम सी तो कांस्टेंट है, कैंसिल कर दो, ये डिफरेंशियल क्वांटिटी बन जाएगा डी टी बाई डी टी बी। तो ये भी दूसरी कंडीशन है क्या, कि टेम्परेचर ग्रेडियंट जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, टेम्परेचर ग्रेडियंट आप डी टी भी काट सकते हैं और बाद में इसको डिवाइड कर सकते हैं एक्स क्वांटिटी से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप डी टी कैंसिल करिए और फिर डी एक्स से डिवाइड कर दीजिए। तो डी टी बाई डी एक्स और डी टी बी बाई डी एक्स एट बी, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। मतलब कोई भी सेक्शन पकड़ लो, इसमें जो टेम्परेचर की गिरावट होगी ओवर अ लेंथ, कहीं भी लोगे उसमें भी जो टेम्परेचर गिरावट होगी वो भी ओवर लेंथ सेम आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ इस रॉड में, और मान लीजिए यहाँ से यहाँ टेम्परेचर 60 से 50 है और यहाँ से यहाँ टेम्परेचर आप ले लो 20 से 10 होगा, तो ये लेंथ सेम होगी गारंटी से। यानी कि 60 माइनस 50 अपॉन ये एल ले लो, शुड बी इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू 20 माइनस 10, तो ये भी लेंथ सेम होगी। इसे बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट का सेम होना। तो ध्यान रखें, स्टेडी स्टेट में डी क्यू इन इज इक्वल्स टू डी क्यू आउट, और इसी की वजह से फाइनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट भी सेम होता है। किसी भी सेक्शन को चुन लें, ए बी, टेम्परेचर ग्रेडियंट भी आपको सेम मिलेगा। चाहे हम इसको बोल लें ए बी और इसे सी डी बोल लें, तब मैं लिखूंगा यहाँ ए बी और यहाँ लिखूंगा सी डी। सो अक्रॉस एनी सेक्शन the dt by dx is going to be same when it is steady state. Now under steady state we write something. Under steady state, this dq by dt is proportional to area of cross section of the material जिसमें हीट जा रही है। ध्यान रखें that heat direction is perpendicular to area, and dq by dt proportional to temperature difference, and dq by dt is inversely proportional to the length. ये अंडर स्टेडी स्टेट लिखा जाता है, जब स्टेडी स्टेट अटेन हो जाती है, उसके पहले नहीं। सो dq by dt क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल टू a डेल्टा t डिवाइड बाई l, और dq by dt इज इक्वल्स टू k a डेल्टा t डिवाइड बाई l। और ये जो K है इसे हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, और इसी को हम अगले वीडियो में विस्तार से देखेंगे कि क्या चीज़ है थर्मल कंडक्टिविटी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।